राधे कृष्णा। राधे कृष्णा। श्री महादेव जी बोले, एक समय अग्नि के समान तेजस्वी विश्वामित्र जी मुनि अपनी माया से यह जानकर कि परमात्मा राम जी ने अवतार लिया है, उनके दर्शन के लिए अयोध्या में गए। उनको देखते ही राजा दशरथ तुरंत उठे और वशिष्ठ जी सहित विधि पूर्वक उनका अर्घ्य आदि से पूजन किया। फिर हाथ जोड़कर मुनि को प्रणाम किया और भक्ति से नम्र होकर बोले कि हे मुनिनाथ, आपके आने से मैं कृतार्थ हुआ, क्योंकि आपके समान पुरुष जिस घर में आते हैं वहाँ ही सब संपदा आ जुड़ती है। जिस कार्य के लिए आप आए हैं उसे कहिए, मैं सच ही उसे पूर्ण करूँगा। यह सुन महाबुद्धिमान विश्वामित्र जी प्रसन्न होकर राजा से बोले कि पूर्णमासी अमावस्या का पर्व आता देखकर जब मैं देवता और पितरुओं का यज्ञ करना आरंभ करता हूँ, तब मारीच, सुबाहु और उसके अन्य अनुचर दैत्य सदा विघ्न करते हैं। इसलिए उनके वध के लिए लक्ष्मण भाई के सहित अपने ज्येष्ठ पुत्र राम जी को मुझे दीजिए, तुम्हारा कल्याण होगा। यदि कुछ संदेह हो तो वशिष्ठ जी से सम्मति कर लीजिए, फिर यदि समझ में आवे तो दीजिए। यह सुन राजा चिंता में मग्न हो गए और एकांत में जाकर गुरु से पूछा कि हे गुरु जी, मैं क्या करूं? मेरा मन सदा राम को छोड़ने को नहीं करता, क्योंकि कई हजार वर्ष पीछे बड़े कष्ट से तो पुत्र पाए हैं। यूँ तो चारों देव तुल्य हैं, परंतु उनमें से राम जी मुझे बड़े प्यारे हैं। जो राम जी यहाँ से जाएंगे तो मैं किस भांति जीऊँगा? और जो विश्वामित्र से मैंने कहा है वह श्राप देंगे, इसमें संशय नहीं। अगर हम विश्वामित्र को पुत्र नहीं देंगे तो वह हमें श्राप देंगे, इसमें संशय नहीं है। इसलिए किस प्रकार मेरा कल्याण हो और मेरा वचन भी झूठा न हो, सो कहिए। वशिष्ठ जी बोले, हे राजन, जो देवताओं को भी अत्यंत गोपनीय बात है उसे कहता हूँ। राम जी मनुष्य उत्पन्न नहीं हुए हैं, यह तो सनातन परमात्मा है। पहले जो ब्रह्मा जी ने भूमि का भार दूर करने के लिए भगवान से प्रार्थना की थी, सो हे धर्मात्मन, वही तुम्हारे यहाँ कौशल्या में उत्पन्न हुए हैं। और तुम पहले जन्म में ब्रह्मा के पुत्र प्रजापति कश्यप थे और कौशल्या पूर्व जन्म में यशस्विनी देव माता अदिति थी। तुम दोनों ने बहुत वर्ष तक तप किया और इंद्रियों के भोग न भोग कर विष्णु भगवान के ध्यान पूजन में मग्न रहते थे। फिर वरदायक भक्त वत्सल भगवान प्रसन्न हुए और तुमसे बोले कि वर मांगो। तुमने कहा कि हे निरंजन, तुम ही हमारे पुत्र होगे। जब तुमने प्राणियों से प्रेम करने वाले भगवान से याचना करी तो उन्होंने तथास्तु ऐसा ही होगा कहा, सो वही भगवान राम के नाम से तुम्हारे पुत्र हुए हैं। हे राजन, लक्ष्मण जी शेष के अवतार हैं, वह आकर राम जी के सेवक हुए हैं। और भरत शत्रु दोनों भाई भगवान के शंख चक्र के अवतार हैं। और भगवान की योग माया जनक नंदिनी सीता उत्पन्न हुई हैं, सो उनसे संबंध कराने के लिए विश्वामित्र जी आए हैं। हे राजन, यह बड़ा गुप्त रहस्य है, किसी के आगे कहने योग्य नहीं है। इसलिए प्रसन्न मन से विश्वामित्र की पूजा करके लक्ष्मण सहित लक्ष्मीपति रामचंद्र को विश्वामित्र के साथ भेज दीजिए। जब वशिष्ठ जी ने यूँ कहा तब राजा दशरथ मन में प्रसन्न होकर अपने को कृत्य मानने लगे। फिर राम लक्ष्मण को बड़े आदर से बुलाकर उनको हृदय से लगाया और उनका सिर सूंघकर उनको विश्वामित्र को सौंप दिया। फिर तो प्रतापी विश्वामित्र भगवान बड़े प्रसन्न हुए। फिर जब राम लक्ष्मण धनुष बाण तरकस और खंग धान कर आए तब विश्वामित्र ने उनको आशीर्वाद देकर उनकी सराहना करी और उनको साथ लेकर विदा हुए। और जब कुछ दूर निकल गए तब भक्तिपूर्वक राम को बुलाकर उन्हें देव निर्मित बला और अति बला 2 विद्या दी, जिन दोनों के ग्रहण मात्र से सुधा दुर्बलता आदि नहीं आती। फिर गंगा जी उतरकर ताड़का वन में आए। वहाँ विश्वामित्र ने सत्य पराक्रमी राम जी से कहा कि यहाँ अनेक रूप धारण करने वाली ताड़का नाम की राक्षसी रहती है और वह सब लोगों को पीड़ा देती है, इसलिए उसे बिना विचारों मारो। यह सुन राम जी ने कहा कि बहुत अच्छा, और धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाकर ऐसा टंकार शब्द किया कि उससे सब वन गूंज उठा। उसे सुनकर शब्द को न सहने वाली भयंकर रूप ने वह ताड़का
बड़े क्रोध में भरकर मेघ के समान गरजती हुई ज्यों ही राम जी की ओर दौड़ी, त्यों ही उन्होंने तुरंत एक बाण उसकी छाती में ऐसा मारा कि जिससे वह भयंकर वन में मुख से बहुत सा रुधिर वमन करते हुए गिर पड़ी और गिरते ही संपूर्ण आभूषणों से भूषित परम सुंदरी यक्षिणी हो गई। और सांप से जो पिशाच योनि हो गई थी, सो राम जी के प्रसाद से उस सांप से मुक्त हो गई और राम जी को नमस्कार उनकी परिक्रमा कर राम जी की आज्ञा से स्वर्ग को चली गई। इसके पीछे मुनीश्वर ने प्रसन्न होकर राम जी को छाती से लगा लिया और उनका सिर सूंघकर उनको आगे बहुत सा काम करना है सब कुछ विचार कर राम जी को मंत्रों सहित सब अस्त्रों का वह समूह प्रीतिपूर्वक दिया। इति पंडित रामेश्वर भट्टकृत अध्यात्म रामायण बाल कांड के चतुर्थ सर्ग का भाषानुवाद समाप्त हुआ। राधे कृष्ण राधे कृष्ण।